तो आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि चार भुजानाथ की नगरी में, मीरा के मोहन की नगरी में, हमारे महापुरुषों की इस नगरी में संतों की ऐसी प्रेरणा मेड़ता से रामधाम रैण तक, जहाँ रामधाम खेजड़ा जी हैं और उसी खेजड़ा जी के वृक्ष के नीचे दरियाव जी महाराज ने, संतों ने तपस्या की। आज उस स्थान को बाप जी महाराज ने इस तरीके से आलोकित कर दिया है। राम नाम की धुन से तन को काम में, मन को राम में रमाकर आपने जो मानवता की सेवा का कार्य किया है, वो हम सब के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है कि मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाएं। महाराज जी ने सरकारों को, समाजों को, संप्रदायों को और इंसानों को एक इतनी बड़ी प्रेरणा दी है कि सेवा परमो धर्म है, और उस बात को तन को काम में, मन को राम में रमाकर उस राम की ऐसी कृपा पाई है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो गुरु जी के साथ एक बार रमन गुरु जी हॉस्पिटल की तरफ पधारें। राम जी, राम महाराज, और राम जी की जो कृपा है वो तो बड़ी अद्भुत है। और मैं सुबह से ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ये परमात्मा से प्रार्थना की थी कि आज मेड़ता, मुंडवा, नागौर का विजिट था, एक कार्यक्रम बालिका शिक्षा के लिए। उस नगरी में जाके आया हूँ, मारवाड़ मुंडवा की में, जहाँ पर गुरु महाराज ने 3 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हॉस्पिटल के निर्माण का शिलान्यास कर दिया है। और इस श्रृंखला में ही मेड़ता की गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देखने की इच्छा थी, और जैसे ही इस इच्छा को प्रकट किया तो यहाँ आने के बाद पता चला कि 10-5 मिनट में बाप जी पधार रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य कि संत पधारे जाके जाग्या पुरबला भाग, एक भजन आता है, तो गुरु जी का बड़ा सानिध्य। और ये अद्भुत आते यहाँ पर इसी का काम चल रहा था। आचार्य श्री दरियाव जी महाराज जो आदि प्रवर्तक हैं अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धाम रैण के, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज जिन्होंने राम नाम की इस दिव्यता को बढ़ाया, और सदगुरु दाता रामनारायण जी महाराज जो संत श्री परशुराम जी महाराज के गुरुजी हुए, दाता श्री रामनारायण जी। तो ये चारों प्रतीकात्मक फोटो यहाँ पर लगेगी, और यहाँ के सब लोगों को एक बड़ा आनंदमय वो रहेगा। बहुत अद्भुत, हमें एक आशीर्वचन, इतनी बड़ी प्रेरणा आपने प्रदान की है। कैसी संतों की अद्भुत माया है। संतों की तो नज़र और कृपा आशीर्वाद होती है, और जहाँ पर संत मिल जाते हैं वही अपने आप में बड़ी कृपा है। बोलने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, निश्चित रूप से अद्भुत कृपा है राम जी महाराज की। और राम नाम का स्मरण हम सबके जीवन में बना रहे। 5 करोड़ रुपए की लागत से ये चिकित्सालय बना है मेड़ता का। इससे पहले सोजत में, मुंडवा में, नागौर में और पुष्कर में ऐसे 15 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। और अभी ये व्यवस्थाएं फाइनल स्टेज पर है। 23 जुलाई से पूर्व ये सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया। और इस बीच भिखाराम जी प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आप बताएंगे कि किस तरीके से गुरु महाराज की ये प्रेरणा जो है वो चारों तरफ परमार्थ की सेवा में लग रही है। जी गुरु जी। बाप जी महाराज जो है एक बार हरिद्वार पधारे थे, वहाँ पर किसी भिखारी को देखकर, तो भिखारी के पास 4 रोटी थी, 2 रोटी उसने खुद ने खाई, 2 रोटी भिखारी ने जो है दूसरे भिखारी को दी। तो बाप जी महाराज ने उस भिखारी का दान देखकर कि एक भिखारी भी इतना दान देता है, तो बाप जी महाराज ने उसको देखकर प्रेरणा ली कि क्यों ने अपने पास भक्तों द्वारा जो राशि दी गई है उसका येन कैन प्रकारेण प्रयोग और उपयोग करके, और उसको क्यों ने परमार्थ में लगाए। यदि परमार्थ में लग जाएगा तो जन जन जो है इससे प्रभावित और लाभान्वित होगा। हर कम्युनिटी के लोग, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब और हर धर्म, सभी धर्मों, जाति और समाज के लोग जो है इस हॉस्पिटल वाले कार्य से लाभान्वित होंगे। तो बाप जी महाराज ने ये जो पैसा लगा रहे हैं वो असली परमार्थ में पैसे लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से मानव समाज की ये सर्वोपरि सेवा होगी। मैं तो अरज करा गुरु थान, चरणाम राखो मान। मैं तो अरज करा गुरु थान, चरणाम राखो मान। चरणाम राखो मान रे, सरनाम राखो मान। मैं तो अरज करा गुरु थान,
चरणा में राखो मान। तो गुरु महाराज के सानिध्य में, उनके चरणों में रहने का अपना एक आनंद है। और एक संतों का गया हुआ भजन मैंने सुना कि आज गुरु जी के सानिध्य में, चरणों में आकर पहली बार कितना आनंद आ रहा है कि आनंद आयो रे सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे, हारे आनंद आयो रे सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे, कि आनंद आयो रे। तो यह आनंद, यहाँ पर आने वाले लोगों को सेवा मिलेगी, शुश्रूषा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी। और उस अनुसार महाराज जी सारी चीज़ों की पूरी अवलोकन करवाते हुए सब चीज़ों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं, हर चीज़ का निर्देश दे रहे हैं। तो ये राम कृपा से बहुत ही सुंदर तरीके से वो होगा। हाँ, आप बताओ। इस हॉस्पिटल का क्षेत्र है वो जो कि 140 फुट लंबाई है और 80 फुट चौड़ाई है, और यह 2 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसमें 34 रूम है और बड़े भी हॉल बने हुए हैं, जिसमें ये ओपीडी ब्लॉक बने हैं। इसमें सब डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है, कुछ लेबोरेटरी की सुविधा भी होगी, और मशीनें गुरु महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की भी सेवा करेंगे। और यह राजस्थान में भी ऐसा हॉस्पिटल आज तक नहीं बना और नहीं बनेगा। महाराज की कृपा, कैसे राम की कृपा बरसती है। रामेश्वर जी बेनीवाल हैं जो इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं और बाप जी के सानिध्य में अभी आ गए हैं। तो हॉस्पिटल के निर्माण, व्यवस्थाएं और आगे संचालन के बारे में थोड़ी सी आप बताएं। मैं परम श्रद्धेय परशुराम जी महाराज जी का सह परिवार हॉस्पिटल की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे पूरे मेड़ता क्षेत्र की ग्रामीण एवं शहरी आबादी के ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए लगभग 80 बाई 120 फीट एरिया में 2 मंजिला ओपीडी ब्लॉक, जो कि दरियाव जी महाराज के नाम से, दरियाव ओपीडी के नाम से जाना जाएगा, उसमें सभी ओपीडी से संबंधित सुविधाएं, जिनमें सभी चिकित्सक के बैठने की जांच सुविधाएं, एक्सरे की सुविधा, दवा देने की एवं पर्ची, ओपीडी पर्ची लेने की सुविधाएं शामिल है। इसके साथ इमरजेंसी, प्लास्टर रूम, इंजेक्शन की सुविधा, एमओटी, उसकी भी सुविधा है। और मैं महाराज जी का पूरी जनता और हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सदैव ऋणी रहेंगे इस काम के लिए, और आगे भी निरंतर महाराज जी का आशीर्वाद और ऐसा भरपूर सहयोग मिलता रहेगा, इसी आशा महाराज की तो जी महाराज की। तो गुरु जी ने इतना बढ़िया कर दिया। एक मुखड़ा सुना कर अपनी बात को विसर्जन करता हूँ कि गुरु मेरा जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा रे, गुरु जगमग करता तारा रे। तो गुरु महाराज की ये अद्भुत कृपा हम सब पर बरसती रहे। बोले गुरु महाराज की जय, बोले राम जी महाराज की जय हो। ये ठेकेदार जी हैं, महाराज श्री की प्रेरणा से इनको ये बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी दी है। और ऐसे चिकित्सा परमार्थ के ऐसे काम देखकर हम तो अद्भुत प्रेरित हैं, और आपने साधु स्वभाव को और संत वृत्ति को सार्थक कर दिया। हमारा जीवन धन्य आपके दर्शन करके। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत।